वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते, अभिवादन, अभिनंदन आप सभी का। और आज हम बात करने जा रहे हैं कल की उस घटना पर जिसमें आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में वो इमरान खान से मिले। इनफैक्ट ये खबर पीटीआई के ही लोगों ने बहुत बड़ी खबर बना दी सोशल मीडिया पर खास तौर पर, और उन्होंने इस बात का हो हल्ला कुछ इस बात से यूं जोड़ा कि एज इफ कि इमरान खान से मिलना आईएमएफ का वो कंडीशनल है। और कंडीशनल इस तरह से कि वो आईएमएफ जैसे कि इमरान खान की परमिशन लेने के लिए आया हो कि अगर इमरान खान राजी होंगे तभी आगे आईएमएफ का प्रोग्राम चलेगा। इस तरह का कुछ उन्होंने अपना एक दिखाने की कोशिश की सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन दरअसल फैक्ट्स ऑन ग्राउंड क्या है, सच्चाई क्या है? हुआ ये है कि और वो हम इस सारे अपने व्लॉग में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जो वस्तुस्थिति है वो इससे बिल्कुल अलग है। और वो ये कि दरअसल एक पॉलिटिकल इसको बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसे आईएमएफ कर रहा हो। दरअसल ऐसा कुछ है नहीं, और मैं उसी की डिटेल आपको इस प्रोग्राम में आज देने जा रहा हूँ। देखिए, जो आपका आईएमएफ है उसको अगर आप देखिए, उन्होंने 3 बिलियन का एक प्रोग्राम इस बीच में एक्सेप्ट किया है, जो इनको अगले 9 महीने में देना है पाकिस्तान को, जिनमें से 12 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है आईएमएफ के बोर्ड की, उसमें ये प्रपोजल दिया जाएगा, और जिसमें इसका फॉर्मल अप्रूवल किया जाएगा। अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, एसएलए जिसको कहते हैं वो हुआ है, और ये 9 महीने प्रोग्राम चलेगा टोटल। नो इसकी बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इस प्रोग्राम में। इसकी टाइमिंग, जो इसका टाइम स्पैन है, ये तमाम चीज़ें बड़ी इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। हम बात करेंगे उन तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर। तो हम शुरू करते हैं अपना व्लॉग आज का, और आपको मैं इस सारे की खबरें देता हूँ जो डिटेल है उसकी। देखिए, आईएमएफ ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान इनके समेत जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं समय जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सीन में एक्टिव हैं, उन सबसे राब्ता किया है, उन सबसे अपना संपर्क किया है। और वो ये चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन से पहले, इफ एट ऑल जनरल इलेक्शन जो होगा, कम से कम फॉर्मल तरीके तो यही है ना कि भाई अगस्त में इनकी खत्म हो रही है टेन्योर, 12 अगस्त को नेशनल असेंबली की, और उसके बाद में अगले 3 महीने में 4 महीने में इलेक्शंस कराए जाने हैं। तो इस बात का प्रोग्राम को जो फॉर्मल प्रोग्राम है कॉन्स्टिट्यूशनली, उसको देखते हुए आईएमएफ ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट किया है। ये कांटेक्ट इसलिए भी किया है क्योंकि इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। आईएमएफ की पाकिस्तान के साथ जो प्रोग्राम्स चले हैं उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, उनकी टाइमिंग की भी अपनी एक हिस्ट्री, जिस पर हम आज बात करेंगे। तो दरअसल आईएमएफ का जो उद्देश्य है वो इन 9 महीनों के में जो उनका 3 बिलियन का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, इसको एसबीए कहा जा रहा है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहा जा रहा है। तो इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट का जो समझौता है, इससे जुड़े जो नीतियां हैं उनके समर्थन के लिए, उनका जो नीतियों का जो समर्थन है वो इंश्योर किया जाना उनका पर्पज है। बेसिकली वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इससे इसलिए मिल रहे हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के जरिए, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नॉलेज में रहे, उनकी वही समझ हो जो आईएमएफ की है, या आईएमएफ की इस गवर्नमेंट के साथ जो बनी है वो समझ, और ये कि इन पॉलिसीज को फर्दर गोइंग जो है फॉलो किया जाए। तो इस नए समझौते की जो मंजूरी है वो 12 जुलाई को आईएमएफ बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, जो अप्रूवल होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जनरली स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट में जो आ जाता है उसको बोर्ड अप्रूव कर देता है। तो और ये एग्रीमेंट जो है ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्टेबल करने के लिए बेहद जरूरी है। तो इसमें आप ये भी याद रखिए कि जो इससे पहले की सरकारों को जो के साथ जो आईएमएफ के जो समझौते हुए हैं, उस उनको फॉलो करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में उस समझौतों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जिससे अब ये जो 30 जून को जो एग्रीमेंट खत्म हुआ है वो भी इसका हिस्सा है कि उसमें बाकायदा ये जो पिछले महीने की 30 तारीख को खत्म हुआ एग्रीमेंट, उसको भी इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कतें आई हैं। 3-3 बार ये एग्रीमेंट बीच में टूटा है, फिर रिवाइज किया गया है, कंडीशंस बदली हैं। कहीं कहीं वो पहले इमरान खान ने तोड़ा, फिर मिफ्ता ने जो एग्रीमेंट किया वो टूटा क्योंकि इशाकदार आ गए। अब इशाकदार का जो किया हुआ एग्रीमेंट है उस पर ये एसबीए यानी स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया गया है 9 महीने के लिए। तो आप ये देखिए कि एक ही एग्रीमेंट के अंदर को 3-3 बार अगर उसको रिवाइज करना पड़ रहा है टूट टूट के, तो आप आईएमएफ की हालत समझ सकते हैं। उनको उनको ये लगता है कि इलेक्शन के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, कम से कम जो प्रोग्राम है वो फॉलो हो, और इस बात को इंश्योर करना चाह रहे हैं वो तमाम लोगों से मिलकर। ये जो इलेक्शन, ये जो क्या कहते हैं, जो 30 जून को जो प्रोग्राम खत्म हुआ है,
इसमें इसके जो इम्प्लीमेंटेशन रहा है उसने भी तमाम प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेट किया है। इसके अलावा जो चुनाव आने वाला आ रहा है, ये और इस सारी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करता है। चुनाव कैसे कॉम्प्लिकेट करता है? क्योंकि ये पहली बार आप देखने में आ रहा है ऐसा कि ये जो स्टैंड अलोन एग्रीमेंट किया गया है, ये 3 गवर्नमेंट्स के ज़रिए हो रहेगा। यानी कि अभी एक करंट गवर्नमेंट जो चल रही है, इसके बाद में एक केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी अगस्त में, उस पर से गुजरेगा, ये उस पर भी एग्रीमेंट लागू हो रहा होगा, और उसके बाद में चुनाव जब होते हैं 9 महीने बाद, या मतलब 4 महीने में अगर चुनाव एक्सपेक्टेड है 4 से 5 महीने में, तो आप ये देखिए कि एग्रीमेंट तो 9 महीने का है, तो ये एग्रीमेंट आने वाली जो गवर्नमेंट होगी इलेक्शन के बाद की, उसके ऊपर भी लागू होता है। तो बेसिकली वो इंश्योर करना चाह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए इस सारे ट्रांजिशन में, कोई भी लोग आए, चाहे वो केयरटेकर में आ रहे हैं, करंट में हैं, या इससे आने वाले इलेक्शन के बाद में आए, वो तमाम इस एग्रीमेंट को फॉलो करें। तो इस चीज़ को वो इंश्योर करने के लिए ये मीटिंग्स कर रहे हैं। तो आईएमएफ एक्टिवली इस समय नेताओं से जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के जो मेन पर्पसेस हैं, जो मेन उसकी नीतियाँ हैं, उनके लिए कमिटमेंट इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। तो जो सत्ताधीन पार्टियाँ हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, और या कि इवन जो इन जनरल तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनसे इस तरह की मुलाकातें की जा रही हैं। इनफैक्ट परसों पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी मुलाकातें थी, यानी कल इमरान खान से हुई है, उससे पहले वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी से मुलाकात कर चुके हैं। तो ये कहना कि वो सिर्फ इमरान खान से मिलने आए हैं, वो बेसिकली झूठ है। और वो अब आप जानते हैं पीटीआई और झूठ का चोली दामन का साथ है। तो ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो प्रोग्राम है वो सुचारू रूप से इन फ्लॉलेसली चल पाए। इस कार्यक्रम को पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस समय बहुत सारी चुनौतियों का सामना है। एक मैं स्पेशली इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वो उनका भी खतरा है कि वो पाकिस्तान को और ज़्यादा डाउनग्रेड कर सकती हैं। तो ये एक डेंजर पाकिस्तान के सामने खड़ा हुआ है। ये ऐसी चुनौतियां हैं जो देश की आर्थिक स्थिति को भी रिफ्लेक्ट करती हैं कि भाई आप इतनी पुअर कंडीशन में है कि हर जगह आपके लिए खतरा मौजूद है कि कहीं रेटिंग एजेंसी आपको लोअर डाउनग्रेड ना कर दे, आपकी रेटिंग कम हो जाएगी तो फिर पता लगा आपको जो कर्जा है वो महंगा मिलेगा एंड ऑल दैट। तो ये तमाम चीजें जो है वो पॉलिटिकल अशांति जो है वो भी इस समय जो और जो लगातार नेतृत्व परिवर्तन हो रहे हैं कि कहीं आज ये प्राइम मिनिस्टर है, कल वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो सब बदले जा रहा है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं आईएमएफ को इम्पैक्ट कर रहा है। ये जो अभी जो स्टेप लिया गया है, जो जो मैं मतलब ये जो मुलाकातें जो चल रही हैं, इससे एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई है, और वो खास तौर पर क्योंकि जो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने आईएमएफ की बैठक के बाद में ये जो बवाल उठाया सोशल मीडिया पर कि जैसे कि वो उनके से आश्वासन लेने गए हों, और उनके आश्वासन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि यू नो आईएमएफ जो है वो कुछ कर पाएगा। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इमरान जो आईएमएफ की साइड से की जाती है, जिसको एसओपी कहा जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब इस तरह के हालात बन जाते हैं किसी भी कंट्री में जहां वो पैसा दे रहे हैं, और अगर वहां पर इस तरह के पॉलिटिकल हालात हो जैसे यहाँ पर है, उसके एग्जाम्पल है बाकायदा, मैं आपको वो भी देता हूँ। तो वो उनके लिए फिर ये एसओपी है कि वो इसी तरह से बिहेव करते हैं, इसी तरह से अपनी मीटिंग्स करते हैं, अपोजिशन के लोगों से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2019 में जो अर्जेंटीना को उन्होंने अपना अब तक का हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा पैकेज दिया था, वो था 57 बिलियन डॉलर का। और इस पैकेज को जो साइन किया गया था, तो उसके एक साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे थे। तो उस समय पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के होने से पहले आईएमएफ ने तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स से थे उनसे मुलाकात की थी। और मुलाकात क्यों की थी? ताकि जो प्रोग्राम है वो चलता रह सके, क्योंकि ये दुनिया अपनी हिस्ट्री का आईएमएफ की सबसे बड़ा पैकेज था डेट का, उसका कर्जे का, तो फाइनेंशियल एड का बेसिकली। तो आप ये देखें, अब अगर आप अर्जेंटीना से वापस आए और अगर आप बात करें पाकिस्तान की, तो आईएमएफ ने इस करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में तमाम पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क करना जो है ये पिछले 30 साल में इन कंडीशंस पे कभी नहीं किया। अच्छा, क्यों नहीं किया? वो भी तब उस पे भी हम बात कर लेते हैं, और क्यों कर रहे हैं? 1994 के बाद में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रही, और जिसका कारण ये हो सकता है कि तब से यानी 1994 से लेकर सभी आईएमएफ के प्रोग्राम जो है वो सरकार के किसी भी गवर्नमेंट के टेन्योर के शुरू में साइन किए गए। इसके बावजूद ये बात भी कहनी ज़रूरी है कि 1998 के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक सरकार के जाते वक़्त
अंतिम दिनों में, जैसे कि ये सरकार के साथ जो हो रहा है, ये बिल्कुल आखिरी दिनों में एक नया आईएमएफ के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो इससे पहले नहीं हुआ है। आप देखिए 1900 खासकर 1988 के बाद में, एक्चुअली बहुत लंबा वक्त हो गया, 1988 के बाद में ऐसा पहली बार है कि जब जाती हुई गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट साइन करके जा रही है। नाउ पाकिस्तान की जो वर्तमान इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें सरकार का जो फाइनेंशियल फ्रंट है, उसपे लगातार इलॉजिकल पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करना भी एक प्रॉब्लम रहा है। बड़ी इलॉजिकल पॉलिसीज़ उन्होंने चलाई हैं। हर सरकार ने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जगह पर इमीडिएट पॉलिटिकल गेन्स को प्रायोरिटी दी है। और उसी की वजह से दरअसल जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन है, जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो डेवलप हुई है। नाउ जो फाइनेंशियल एडवर्सिटी है, इसकी जो शुरुआत है, वो हुई पीटीआई के दौर में। पीटीआई के जो आखिरी का जो टेन्योर था, वहां पर ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी, और वो इसलिए बढ़ी कि उस समय पर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, और जो क्या कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ गया था। तो जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो सरकार ने एक बेल आउट पैकेज लिया आईएमएफ से, और तब इमरान खान की सरकार का जाना उसके कुछ ही दिनों बाद तय हो गया। जैसे ही इमरान खान की सरकार का जाना तय हुआ, तो पीटीआई सरकार ने एक इर्रेशनल किस्म की एनर्जी पॉलिसी की घोषणा की, और ऐसा करके उसने इस एग्रीमेंट को तबाह कर दिया। वो एग्रीमेंट क्या था, आपको याद हो? जो पेट्रोल प्राइसेस डाउन किए गए थे, और डीजल प्राइसेस डाउन किए गए थे, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस डाउन किए गए थे, और ये कह दिया गया था कि अगले 6 महीने तक इनको कोई चेंज किया ही नहीं जा सकता। तो वो एक डिजास्टर था, आईएमएफ की पॉलिसीज के बिल्कुल अगेंस्ट था, और जाहिर है वहां से फिर वो एग्रीमेंट टूटा, और बाद में वो आकर मिफ्ता इस्माइल को हाथ पर जोड़कर उसको रिवाइव कराना पड़ा। तो 2018 में, वैसे ये भी एक सच्चाई है कि 2018 में पीटीआई की सरकार ने जब सत्ता संभाली थी, तो उनको भी दरअसल कोई इकोनॉमी बड़ी खूबसूरत नहीं मिली थी, और पीएमएलएन की सरकार उसमें गई थी, नवाज शरीफ की। अब ये इस पे भी जाया जा सकता है कि जो पीएमएलएन की सरकार ने जिस हालत में इकोनॉमी को दी थी, उसका जिम्मेदार कौन था? तो आप देखिए कि 2013 में उनकी सरकार आई थी, और 2014 के बाद से वो धरने पर धरने इमरान खान ने जो दे रखे थे, जाहिर है मिलिट्री की सपोर्ट के साथ में, तो उसने उनकी उनकी सरकार को ठीक से काम भी नहीं करने दिया था। नवाज शरीफ और उनके जो तमाम साथी नेता थे, उनको अपनी जान बचानी हमेशा पड़ी हुई थी कि भाई कैसे सरकार बचाएं, कैसे जेल से बचें, कैसे पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उसको सॉल्व करें। इकोनॉमी पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो नतीजा क्या हुआ कि जिस समय पीटीआई ने अपना सरकार संभाली, सत्ता संभाली, उस समय लगभग 20 अरब डॉलर का फाइनेंशियल गैप इनको मिल चुका था, तो कर्जा जो था इनके ऊपर। तो जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे इशहाक साहब, उनके तमाम वादों के बावजूद आप ये देखिए मौजूदा सरकार जो है, इनका जो आर्थिक प्रबंधन है, जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, वो उसको जो आप जो सबसे अच्छे शब्द में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं बिना किसी को गाली दिए हुए, वो ये है कि आप उसको फूहड़ कर सकते हैं। बेसिकली फूहड़ता के साथ में उन्होंने इस इकोनॉमी को चलाया है, और पाकिस्तान की इस इकोनॉमी की हालत उनके इस शानदार जो इकोनॉमिक ज्ञान है उनका, इसी के कारण ये और हालत खराब हुई है। हालांकि आप ये देखिए कि इस बार पॉलिटिकल कंसेंसस जो है इस समय पर पाकिस्तान में जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमिस्ट हैं इस समय पर, जो तमाम अर्थशास्त्री हैं, वो रिएटरेट कर रहे हैं कि वर्तमान ये जो कार्यक्रम है, जो करंट प्रोग्राम है आईएमएफ का, ये एक फाइनेंशियल ब्रिज की तरह से है, एक पुल का काम कर रहा है, फाइनेंशियल पुल की तरह से है, और इसके इमीडिएट बाद एक नया आईएमएफ का प्रोग्राम जरूरी होगा। आपको मालूम होगा, मैं अब ये बात आपको लगातार पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ। इसके अलावा एक नए प्रोग्राम को पाने की जो पॉसिबिलिटी है, वो भी इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये जो 9 महीने वाला प्रोग्राम है, ये कितना सक्सेसफुल होता है। अगर ये सक्सेसफुली चलता है, तो अगले प्रोग्राम पर आप जा पाएंगे, वरना फिर आईएमएफ भागेगा आपके यहाँ से इसको लेकर। इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के एक एक्चुअली सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं इनके, डॉक्टर अहमद जलाल पीरजादा, उन्होंने एक टिप्पणी देते हुए कहा है कि आईएमएफ के साथ जो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया गया है, ये हमारी समस्याओं को, इकोनॉमिक समस्याओं को, हमारी जो उलझने हैं इकोनॉमिक, उनको सुलझाने के लिए सिर्फ इतना वक्त देने के लिए का एक जरिया है कि जिसमें हम ये तय कर पाए कि हमें अपने फाइनेंशियल डेट को मैनेज करने के लिए क्या करना जरूरी है। और
दरअसल 9 महीने में इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाएँगे। कोई वंडरफुल कोई वंडर नहीं वहाँ होने जा रहा है। तो ऐसे इस एग्रीमेंट के जैसे-जैसे आप देखेंगे कि जैसे-जैसे 9 महीने का समय गुज़रेगा और 9 महीने का के अंत की तरफ आप जाएँगे, तो जो पाकिस्तान की जो कर्ज़ भुगतान कर पाने की जो समस्याएँ हैं और उसको लेकर जो इनकी जटिलताएँ हैं, वो एक बार फिर से सामने आने लगेंगी। तो दोस्तों, ये अब तक का था अपडेट जो मुझे कल के सिनेरियो पे दे देना था, वो मैंने आपको ये दिया है। अगला हम प्रोग्राम अभी और करेंगे, जिस पर हम एक और ज़रूरी मुद्दा उठाने जा रहे हैं। वो ज़रूरी मुद्दा क्या होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम बात करने जा रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि जहाँ पर भारत ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठा दिए हैं हेग की कोर्ट के जो उनकी जजमेंट तो नहीं कहा जाएगा, उनकी जो फिलहाल जो टेम्परेरी उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है, उसको लेकर, उनके कुछ कमेंट्स और ऑर्डर को लेकर, उस पर हम अगले बार में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना और उम्मीद ये करता हूँ कि आपका प्यार मोहब्बत बना रहेगा और इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे और मुझे बताएँगे कि आप और क्या जानना चाहते हैं या किस बारे में बात करना चाहते हैं, ताकि हम अगला प्रोग्राम फिर उन बातों पर लेकर आएँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, शुभ रात्रि आपको और मिलते हैं हम कल सुबह के प्रोग्राम में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।